में उड़ान भरना अभी भी उतना ही सुरक्षित है जितना हम सोचते हैं? क्या एक पुराना सैन्य विमान इतने बड़े हादसे की वजह बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस दुर्घटना के पीछे आखिर गलती किसकी है? आज हम आपको एक ऐसे दर्दनाक हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दक्षिण अमेरिका के देश कोलंबिया में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये कोई छोटा हादसा नहीं था। इस विमान में करीब 110 सैनिक सवार थे। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद ये विमान क्रैश हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। यह हादसा अमेज़न के बेहद दूर दराज इलाके में हुआ, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी आसान नहीं है। हादसे के बाद मलबे से करीब 50 से ज्यादा लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया, लेकिन दुख की बात यह है कि अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिस विमान का हादसा हुआ वो था लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस, एक ऐसा सैन्य विमान जो दशकों से दुनिया भर की सेनाओं में इस्तेमाल हो रहा है। पहली बार 1950 के दशक में बना ये विमान आज भी कई देशों में सेवा दे रहा है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना पुराना विमान क्या आज के समय में सुरक्षित है? स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हादसा पेरू सीमा के पास एक छोटे से कस्बे में हुआ। दुर्घटना इतनी ज्यादा भयानक थी कि आसमान में काला धुआं दूर से ही दिखाई देने लगा। अच्छी बात सिर्फ इतनी रही कि हादसा किसी बड़े शहर से कुछ किलोमीटर दूर हुआ, वरना नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। इस हादसे पर कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब और देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस हादसे को सेना के पुराने होते जा रहे विमान बेड़े से जोड़ा है। उनका कहना है कि लंबे समय से सैन्य विमानों के आधुनिकीकरण में देरी हो रही है और इसका खामियाजा अब जवानों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदार लोग इस समस्या को हल नहीं कर सकते तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बयान साफ दिखाता है कि मामला सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी व्यवस्था की कमी की तरफ इशारा कर रहा है। सोचिए, जिन जवानों की जिम्मेदारी देश की सुरक्षा होती है, अगर उनकी अपनी सुरक्षा पर ही सवाल उठने लगे तो ये कितनी बड़ी चिंता की बात है। अब पूरी दुनिया ये सवाल उठा रही है कि क्या पुराने सैन्य उपकरणों को समय से बदल देना जरूरी है? क्या लागत बचाने के चक्कर में सुरक्षा में समझौता किया जा रहा है? कुल मिलाकर यह हादसा सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है बल्कि उन सभी देशों के लिए एक चेतावनी है जहां पुराने सैन्य उपकरण आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। और सवाल अब ये कि क्या इस हादसे से कोई सबक लिया जाएगा या फिर अगला हादसा होने का इंतजार किया जाएगा? क्योंकि जब बात जान की होती है तो देरी की कोई जगह नहीं होती।